औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज की इब्तिदा अल्लाहु अकबर के साथ क्यों की गई? नमाज की स्टार्टिंग शुरू क्यों की गई अल्लाहु अकबर से? जवाब इसका अल्लाहु अकबर के मायने है कि अल्लाह सबसे क्या बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसका नाम क्या है? तकबीर। तकबीर कहते हैं। तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और सारी नमाज का मतलब यह है कि बंदा अपने हर फाल से अल्लाह की बड़ाई के मुकाबले में अपनी आजिजी और बेचारगी का मुजाहिरा करे। इस चीज के लिए रब्बुल इज्जत ने नमाज शुरू करने से पहले ही बंदे को बतला दिया कि तुझे अपने सारी नमाज इस अनवान के माथे अदा करनी होगी, गोया कि अल्लाहु अकबर नमाज का अनवान है। यानी हमें ये देखना अल्लाह सबसे बड़ा है और हम कुछ भी नहीं है अल्लाह के सामने, है ना। हम तो आजिज हैं, बेकस हैं, मजबूर है, लाचार है ना। ये हम ध्यान में रखते हुए अल्लाहु अकबर कहेंगे। नमाज शहंशाह मुतलक के दरबार की खास हाजिरी का वक्त है। किसके सामने हाजिर होते हैं? जो बादशाह है, सारे बादशाहों का, सारे जहान का बादशाह है, उसके सामने हम लोग खड़े होते हैं ताकि उस खास वक्त में अपनी दरख्वास्त पेश कर सके। और दुनियावी बादशाहों के दरबार में पहुंचकर जब उनसे कोई अर्ज व मारूज करनी होती है तो बादशाह को उसके सबसे बड़े अलकाब के साथ पुकारा करते हैं। जब हम किसी बादशाह के पास जाएंगे तो पहले उसकी तारीफ बयान करनी होगी ना, खूब अच्छे से उसकी तारीफ करेंगे, तब जाके वो हमारी सुनेगा और हम सुनाएंगे। वैसे ही अल्लाह ताला की हम हम्द सना करते हैं, तारीफ बयान करते हैं, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद हम नमाज शुरू करते हैं और कुछ तारीफ के बाद अपनी दरख्वास्त पेश किया करते हैं। इसलिए अल्लाह के दरबार की खास हाजिरी के लिए उसके सबसे बड़े अलकाब को मुकर्रर किया गया कि ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है। ठीक है, क्या बोलते हैं? ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है। न तेरे मुकाबले में कोई बादशाह हो सकता है, न कोई हाकिम हो सकता है। और अल्लाहु अकबर के बाद हम क्या कहते हैं? फिर क्या पढ़ते हैं? फिर नमाज में सना। सना भी अल्लाह की हम्द सना है, तारीफ है। तो उसमें भी हम सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, है ना। सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं तो वो भी अल्लाह की तारीफ है। क्या है इसका मतलब? वो तर्जुमा सुभानक अल्लाहुम्मा का हम पढ़ते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं और तेरी तारीफ बयान करते हैं और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, तेरी बुजुर्गी बरतर है और तेरे सिवा कोई मुस्तहिक इबादत के लायक नहीं है ना। कोई है ही नहीं अल्लाह के मुकाबले में किसी की भी इबादत। सुब्हानक अल्लाहुम्मा से लेकर अर्रहमानिर रहीम तक तारीफ हुई। फिर इय्याका नअबुदु से अपना गुलाम होना और कदीमी नमक ख्वार होना बयान किया। फिर इहदिनस सिरातल से, फिर इहदिनस सिरातल पहले अल्लाह की तारीफ है। अलहम्द शरीफ में भी अर्ज का मजमून शुरू कर दिया, सिरात से अर्जी का मजमून शुरू कर दिया। अब हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से। चुनाचे हदीस में आता है कि जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है बस वो यकीनन अल्लाह की पेशी व हुजूरी में होता है। कहाँ होते हैं हम नमाज के में? अल्लाह के सामने होते हैं। जब नमाज पढ़ते कहाँ होते हैं? अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने होता है, अल्लाह हमारे सामने होता है। हम अल्लाह को देख रहे होते हैं, ये नियत करें, और अल्लाह हमें देख रहा। अगर ये भी नियत नहीं तो अल्लाह तो हमें हर हाल में देख ही रहा है। अगर ये शख्स नमाज में अल्लाह के सिवा किसी और चीज का ख्याल करता है तो रब्बुल आलमीन कहता है कि हे मेरे बंदे, तू मेरा ध्यान और ख्याल छोड़कर अपने ख्याल और ध्यान को किस तरफ ले जा रहा है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो अल्लाह क्या कहता है? हे मेरे बंदे, मैं तेरे सामने हूँ, तू मेरे सामने, तुम मुझे छोड़ के कहाँ अपने ध्यान को ले जा रहा है? ये कहता है अल्लाह ताला। क्या तुझको मुझसे बेहतर कोई चीज मालूम होती है कि मुझे छोड़कर उस तरफ मतवज्जा हो गया? अल्लाह क्या कहता है? क्या मेरे से अच्छा कुछ है जो तू मुझे छोड़ के उसकी तरफ ध्यान दे रहा है? अल्लाह से अच्छा है कुछ नहीं। तो हमें अपनी नमाज को ध्यान वाली करनी है, अल्लाह वाला ध्यान हमारी नमाज में होना चाहिए। ए मेरे बंदे, सबका ध्यान छोड़ मेरी तरफ आ, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं। कौन कहता है ये? अल्लाह कहता है।